औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नया टॉपिक आपका गैसियस स्टेट के बाद है लिक्विड स्टेट, पेज नंबर 133। लिक्विड स्टेट, इससे पहले हमने गैसियस स्टेट पढ़ा था। गैसियस स्टेट इन विच द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर एंड हैव वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। लिक्विड स्टेट में आप लोग थोड़ा सा उसको गैसियस स्टेट के प्रॉपर्टीज़ को इसके साथ थोड़ा सा कंपेयर करोगे, ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल, वहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं, तो लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स आर लिटिल फार अवे फ्रॉम ईच अदर। दूसरा एक ये सेकेंड, वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होता है, यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू द गैसियस स्टेट। ठीक है, और इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि लिक्विड को एक ख़ास वॉल्यूम तो दे सकता है, लेकिन इसके फ्लो को स्टॉप नहीं कर सकता और ना ही इसे स्पेसिफिक शेप दे सकता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कंपेयर टू द गैसियस स्टेट, लेकिन इतना नहीं होता कि वो इस लिक्विड के फ्लो को स्टॉप करे या इसको ख़ास स्पेसिफिक शेप दे दे। इतना स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन एज़ कंपेयर टू द गैस स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये आपका काम गैसियस स्टेट के बाद है लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये आपका ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको मैंने जिक्र किया, स्ट्रांग इनफ टू होल्ड द मॉलिक्यूल्स टुगेदर बट नॉट सो स्ट्रांग टू स्टॉप द मॉलिक्यूलर मोशन, जो आपको मैंने फ़्लो का जिक्र किया वो है। दूसरा, ये भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ अगर हम आए तो नंबर फर्स्ट इसका है वॉल्यूम और दूसरा है शेप। तो आप इनको अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि गैस का कोई ख़ास वॉल्यूम भी नहीं होता, कोई ख़ास शेप भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पे उसका चेंज है। इनका वॉल्यूम जो है वो डिफिनिट वॉल्यूम जो है वो मौजूद होता है। लिक्विड हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम, लेकिन इनडिफिनिट शेप। गैस का जो वॉल्यूम है वो डिफिनिट है लिक्विड का, ठीक है, लेकिन इसका शेप इनडिफिनिट है। जिस कंटेनर में डालें उसका शेप इख्तियार कर देता है। सो वॉल्यूम, लिक्विड हैव डिफिनिट वॉल्यूम। अगर आप अर्थ का जिक्र करें, अबाउट 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद द वाटर। ख़ास वॉल्यूम मौजूद है। ह्यूमन बॉडी में आप देख लें, ठीक है, ख़ास स्पेसिफिक परसेंटेज में वाटर बॉडी में मौजूद है। वाटरमेलन का देख लें, 90 to 95% वाटर उसमें मौजूद होता है। तो लिक्विड का एक स्पेसिफिक वॉल्यूम, डिफिनिट वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका शेप स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इनडिफिनिट शेप है। और जिस कंटेनर में डाला जाए उसी कंटेनर का शेप ये इख्तियार कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट था। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, आपकी दो प्रॉपर्टीज़ ये बन जाएंगी। नेक्स्ट है आपका फिर से प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, दैट इज़ एवापोरेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एवापोरेशन। तो इसको डिस्कस करते हैं, व्हाट इज़ एवापोरेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसमें कुछ बातें जहन में रखें। नंबर फर्स्ट, अकर एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर में हो जाता है। एवापोरेशन अकर एट
एनी टेम्परेचर। तो ये MCQs के लिए भी देख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवापोरेशन अकर एट एनी टेम्परेचर, कोई ख़ास टेम्परेचर इसका आप नहीं कह सकते, इसका टेम्परेचर 10 दोगे, 20 डिग्री सेंटीग्रेड दोगे, 100 दोगे, नहीं, हर एक टेम्परेचर पे होता है। इवन रूम टेम्परेचर पर भी इवापोरेशन होता है। दूसरा, ये जो है कौन सा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, लेकिन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और इसकी डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं इवापोरेशन की, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू gaseous state, that is called evaporation. Evaporation occur at any temperature और it is a slow process, ठीक है। ये नेक्स्ट, ये डिपेंड करेगा उन मॉलिक्यूल्स पे, मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी पे। जिन मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई होती है, वो थोड़े से टाइम लेंगे एवापोरेट होने में, जिनकी कम होती है वो क्विकली एवापोरेट होंगे। जैसे आपको मैं लिक्विड में ही जिक्र कर दूं वाटर का, और लिक्विड में आप पेट्रोल ले लें, तो ये भी लिक्विड स्टेट है, ये भी लिक्विड स्टेट है, लेकिन एवापोरेशन में ये टाइम ज़्यादा लेगा, ये एवापोरेशन में टाइम कम लेगा, क्विकली ये एवापोरेट होगा जल्दी से एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा, इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट, फैक्टर्स की अगर हम बात करें, फैक्टर्स की जो एवापोरेशन पे डिपेंड करते हैं, नंबर फर्स्ट हमारे पास इसमें है एरिया, मींस सरफेस एरिया, ठीक है। नंबर फर्स्ट है सरफेस एरिया। और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन, ठीक है। ग्रेटर द सरफेस एरिया, ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवापोरेशन। तो ये फर्स्ट फैक्टर। सरफेस एरिया का मतलब उसने जितनी जगह घेरी हो। अब आप गिलास ले लें और ये वाला ले लें, तो उसमें मॉलिक्यूल फैले हुए हैं, तो वो क्विकली हीट लेंगे, एवापोरेट होंगे। यहाँ पे मॉलिक्यूल है, पहले ये वाले मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे, फिर ये वाले, फिर ये वाले, फिर लास्ट में आएंगे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। ये फर्स्ट नंबर। सेकंड, टेम्परेचर। ये डिपेंड भी करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर आप इंक्रीज़ करो, रेट ऑफ एवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दिया ना, आप इसको धूप में रखें, सनलाइट, एक गिलास पानी, दूसरा गिलास ले, आप बर्तन ले, कंटेनर ले, इसको आप हीट दे दें, आग पे रख लें, तो ये वाला क्विकली एवापोरेट होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन। क्यों? क्योंकि आपने टेम्परेचर को क्या किया है, ज़्यादा किया। टेम्परेचर ज़्यादा करने से एवापोरेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और थर्ड नंबर इसमें है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लास्ट वन, दिस वन। ये आपको मैंने शुरू में बता दिया, जिसका इंटरमॉलिक्यूलर, जिन लिक्विड का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, उसका रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। अब सारे लिक्विड हैं, लेकिन हर एक का रेट ऑफ एवापोरेशन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? टेम्परेचर, एट्रैक्टिव फोर्सेस, सरफेस एरिया के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, आपको यहाँ पे मैंने एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, रेट ऑफ
एवापोरेशन क्या होगा, स्लो होगा। और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगा रेट ऑफ एवापोरेशन उतना ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आप वही दोबारा मैं आपको देता हूँ, पेट्रोल का ले लें, वाटर का ले लें। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो वीक है। तो जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होंगे वो उतना जल्दी एवापोरेट होगा, क्विकली एवापोरेट होगा। और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्लो होगा उसका रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो क्या होगा, स्लो होगा। सारे लिक्विड का रेट ऑफ एवापोरेशन डिफरेंट होता है, ठीक है। सारे रेट ऑफ एवापोरेशन हर एक लिक्विड का डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।